नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सैयद आबिद बापू, इनका पूरा ख़ानदान जो यहाँ मौजूद है, जो नहीं भी हैं, स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात इकराम, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लम्हों के लिए अपने जहनों को हाजिर करके हम उनका ज़िक्र करेंगे जो खुद पाक हैं और दूसरों को पाक भी करते हैं। कोशिश करूँगा थोड़ी आसान गुफ्तगू रहे। उलमा और मशाइख़ तो जानते हैं, समझाना आपको है, बताना आपको है कि ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है। ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है। ख़ज़ाना ख़ज़ाना ग़ुलामाने मोहम्मद के ठोकरों में है। ख़ज़ाना ग़ुलामाने मोहम्मद के ठोकरों में है। अब कुछ ऐसे ना समझ हैं जिनसे अब अल्लाह ही समझे, जो ये कहते हैं कि आका का घराना ठोकरों में है और हुसैन इब्न अली, तवज्जो चाहता हूँ क़ारी साहब, हुसैन इब्न अली के सब्र पे है नाज आलम को। हुसैन इब्न अली के सब्र पे है नाज आलम को, लबों पे प्यास की शिद्दत है दरिया ठोकरों में। लबों पे प्यास की शिद्दत है। और नबी की नात सुनना और सुनाना मेरा शेवा है। नबी की नात सुनना और सुनाना मेरा शेवा, ये मेरा काम है। नबी की नात सुनना और सुनाना मेरा शेवा है। तुम्हारे शिर्क व बिदत का ये फतवा ठोकरों में, इसलिए कि नात पढ़ते पढ़ते, है ना, कहाँ थे लोग, कहाँ पहुँच गए, है ना। इसी नात के सदक़े, है ना, हम भी हैं, आप भी हैं, वो हैं तो सब हैं जी। और आज उन्हीं से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह। ये जितने लोग हैं ना, आपको भी इज्जत मिली उनसे। ये स्टेज पे जितने उलमा हैं ना, इनसे भी पूछिए कि इनकी जो इज्जत होती है बहुत उम्दा, वो भी मदीने वाले का सदका। बेशक ये सहाबा की जो इज्जत करते हो, क्यों? मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। बेशक बेशक। और ये आले रसूल से जो मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल की आल हैं, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत तो अपनी निस्बतों को समझो। बुलंद तुम भी हो, बुलंद हम भी हैं। हक है, हक है। ये बुलंद किया किसने? निस्बतों ने बुलंद किया। बेशक। जब किसी वाक़िए को किसी बुलंद से निस्बत हो जाए तो वाक़या बुलंद हो जाता है। किसी ज़मीन को अज़मत वाले से निस्बत हो जाए तो ज़मीन बुलंद हो जाती है। किसी ज़माने को निस्बत हो जाए तो ज़माना बुलंद हो जाता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि सबसे बेहतर ज़माना मेरे रसूल का ज़माना है? वाह,
क्या ये नहीं है? और आपने सवाल कर भी लिया होता, अगर कोई करता है कि भाई उस जमाने में तो ऊँटनियों से सफर होता था, आपके जमाने में तो गाड़ियों से सफर होता है, एरोप्लेन से सफर होता है। उस जमाने में इतनी मसाजिद नहीं थी, आज जमाने में तो हर गली हर शहर में मस्जिदें हैं। उस जमाने में तो इतने मुसलमान नहीं थे, आज के जमाने में तो अरबों में मुसलमान है। लेकिन सबसे बेहतर जमाना मुस्तफ़ा का जमाना, सबसे बेहतर जमाना मुस्तफ़ा का ज़माना। क्यों? नबी खुद फरमाते हैं अलकर्न अल्लज़ी अना फ़ीही, ये वो ज़माना है जिसमें मैं मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मौजूद। क्या मतलब? तुम ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, मदारिस, मसाजिद, मदरसे, जामियात ये तो ले आओगे, सोहबत रसूल कहाँ से लाओगे? तो बुलंद वो करती। और जान लीजिए जनाब, अफजल तो आप भी हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत आप। हक है, हक है। अब आप नीचे बैठे, अपने आप को नीचे ना समझिए जी। कुरान कह रहा आप बुलंद हैं जी। कभी गौर किया क्यों बुलंद हैं? वाह। किस चीज ने आपको अफजल बनाया जी? किस चीज ने आपको खैर बना दिया? कभी गौर किया? क्या आपके इल्म ने? वो तो शैतान के पास भी है। क्या आपकी दौलत ने? ये तो कारून के पास भी थी। क्या आपकी हुकूमत ने? वो तो अबू जहल के पास भी। आप अफजल उम्मत हैं। क्यों? आप अफजल की उम्मत हैं। मुस्तफ़ा ने अफजल बना दिया। अब जहां मेरे रसूल वहां अफजलियत, जहां मेरे रसूल वहां मकाम, जहां मेरे रसूल वहां अजमत, जहां मेरे रसूल वहां बुलंदी। अब अफजलियत चाहती है। देखिए, जब मेरे नबी सफ़ा पे तो सफ़ा अफजल, मरवा पे तो मरवा अफजल, हरम में तो हरम अफजल, गारे हिरा में तो हिरा अफजल, सौर में है तो सौर अफजल, बीबी हलीमा के घर में है तो बीबी हलीमा का घर अफजल, अबू बकर के कंधों पे है तो अबू बकर का कंधा अफजल, गारे सौर में है तो गारे सौर अफजल, हिजरत कर रहे हैं तो वो हिजरत की जगह अफजल, गलियों में है तो वो गली अफजल, मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो मदीना अफजल। सूफिया फरमाते हैं अफजलियत न दौलत से मिलती है, न कुव्वत से मिलती है, न शोहरत से मिलती है, न रकम से मिलती है। अफजलियत मिलती है तो मदीने वाले के कदम से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल आया? तो इसीलिए आज जिनका जिक्र हो रहा है ना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये भी निस्बत वाले हैं। हक है, हक है, ये भी निस्बत वाले हैं। आपको ख्याल? अच्छा, मैं आपके जहन को इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कुव्वत चाहिए, हुजूर दुआ करिए कुव्वत मिल जाए, ताकत की सबको ख्वाहिश है ना, ताकत मिल जाए। अब कुव्वत क्या है? बस इस पर ही जिक्र है। वाह, बहुत खूब। क्या है कुव्वत? समझ गया कुव्वत क्या होती? ताकत। जी जी। तो कुव्वत क्या है जी? बस इसी पर गुफ्तगू हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जी, है ना। और आज की ही मुनासिबत से गुफ्तगू है। एक साहब ने कहा कुव्वत तो ये है जनाब कि वज़न उठाना, जिम में जाना, है ना। और ताकत कुव्वत आजकल है ना, जिम में मेंबरशिप लेके जाते हैं, मेरे ये इतना बढ़ गया है, बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। कुव्वत, ये कुव्वत नहीं। सूफिया फरमाते ये कुव्वत नहीं, बल्कि तालीमात नबी क्या है? ये कुव्वत नहीं, बल्कि जब गुस्सा आ जाए तो उस वक्त अपने आप को काबू में रखना, ये कुव्वत है। वाह, बहुत जी। आप क्या समझे कुव्वत क्या थी? पता क्या चली कुव्वत क्या है? किसी ने कहा मैं कुव्वत बताता हूँ, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, अकाउंट बढ़ाओ, फिर एक से एक खाना रखो, ये करो वो करो, ये कुव्वत है। सूफिया फरमाते हैं ये कुव्वत नहीं है, बल्कि मेहनत करके अपने गरीब कमज़ोर माँ बाप के मुंह में लुक़्मा हलाल डालना, ये कुव्वत है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। किसी ने तो पूछ लिया कि मैं बताता हूँ कुव्वत क्या है। कुव्वत खाने से मिलती है, जितना खाओ उतनी कुव्वत। सूफिया फरमाते हैं ये कुव्वत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है, बल्कि सहाबा की तरह पेट पर पत्थर बांध कर दीन को बचाना, ये कुव्वत है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। ये कुव्वत नहीं है। आप देखते रहिए कुव्वत क्या है। किसी ने कहा हुकूमत करना कुव्वत, हुकूमत करना कुव्वत। और मखदूम अशरफ क्या फरमाते हैं? वाह 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 वाह, तख्त पर बैठना कुव्वत नहीं, किचौचे की चटाई पे बैठना कुव्वत है। वाह। और आप देखते रहिए, तो एक मकाम पर तो कुछ लोगों ने कहा कुव्वत तो यजीद के पास,
यजीद ने कहा कुव्वत क्या है कि गर्दन काटकर तख्त पर बैठकर हुकूमत करना कुव्वत। तो सूफिया फरमाते, इमाम हुसैन फरमाते हैं ये कुव्वत नहीं है, बल्कि उसी कटी हुई गर्दन का नेज़े पर तिलावत कुरान करना कुव्वत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, सुभान अल्लाह, सुभान ये का कुव्वत की बात कर रहे हैं जनाब। आइए, कुव्वत निस्बत रसूल में है, कुव्वत मोहब्बत रसूल में है, कुव्वत इताअत रसूल में है, कुव्वत मुस्तफ़ा की मोहब्बत में है। इसीलिए कुव्वत देखना है तो दो कुश्ती लड़ने वाले लड़ें तो जो जीते वो कुव्वत है ना, उसमें कुव्वत है कि नहीं? या जो हारे? जीतने वाला ज्यादा ताकतवर है कि हारने वाला ज्यादा ताकतवर है? जीतने वाला। आप लोगों ने खाना खाया मेरे ख्याल से, तो जीतने वाला है ना जी। तो जो जीते, दो कुश्ती लड़ने वालों में जो जीते वो ज्यादा कुव्वत वाला। लेकिन जुनैद बगदादी से कभी पूछना, वाह वाह वाह, बहुत बहुत जुनैद बगदादी से पूछ लेना। एक मकाम पर कुश्ती लड़ते थे और आजकल जो कहते हैं ना वर्ल्ड चैंपियन, तो अपने जमाने के चैंपियन थे, अनडिफीटेड चैंपियन जिसे कहते हैं जी, जिसने कभी एक मुकाबला हारा ना हो। एक मकाम पर एक दुबले पतले आदमी ने चैलेंज कर दिया। ऐसे आवाम बैठी थी, सोचा कि आज तो फिर अनडिफीटेड ही रहेंगे, लेकिन कान में आके उस कमजोर आदमी ने कुछ कह दिया, कुछ कह दिया। फिर ये खड़े के खड़े रह गए। उस आदमी ने एक धक्का मारा, ये गिर गए, फिर एक धक्का मारा, फिर गिर गए, और फिर नतीजा उसी आदमी के हवाले में उसी को जीत मिल गई और इनाम मिल गया, वो चले गए। जब बाद में लोगों ने पूछा, हुजूरे वाला वो तो कमजोर था, आप अगर एक भी धक्का दे देते तो गिर जाता, लेकिन हमने ये देखा धक्का उसने दिया, गिर आप गए। कहा तुम बात ही नहीं समझे, बात ही नहीं समझे। कान में वो मुझसे कह के गए थे कि मैं एक आले रसूल हूँ, मैं एक आले रसूल हूँ, इस इनाम को जो जीतूंगा, इस इनाम की मुझे जरूरत है। मैं सुनकर ये हार गया। और हुआ क्या कि जब रात को ख्वाब में सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि तू मेरे बेटे के लिए हार गया, मेरे औलाद के लिए हार गया, आज से तू सैयदुल औलिया है। देखिए, जुनैद बगदादी बताएंगे कुव्वत जीतना नहीं है, आले रसूल के सामने हारना कुव्वत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सादाते किराम, सुभान अल्लाह। आपको ख्याल आ रहा है क्या मकाम है निस्बतों का? जी जी, है ना। और आज जिक्र भी निस्बतों का है, बेशक, है ना। इससे करीब हो जाइए। किससे करीब हो जाइए? इससे करीब जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। जी जी। आसान मफहूम बता दूं, अल्लाह चाहता है कि हर रिज से पाक कर दिया जाए। अब रिज का बड़ा ही गहरा माना है। अब उस गहराई में जाने के लिए वक्त नहीं, लेकिन हर बुराई से, हर नापाकी से आपको दूर कर दिया जाए। अहले बैत, सुभान, ऐ नबी के घर वालों जी, अल्लाह चाहता है क्या है? ये नहीं कहा कि खुद कर लो जी, अल्लाह चाहता है, यानी अहले बैत की पाकी अल्लाह चाहता है। और वह युताहिरकुम तथहीरा जी, और तुमको पाक कर दिया जाए, हर रिज्क को तुमसे दूर कर दिया जाए, है ना। और तुमको पाक कर दिया जाए जैसे पाकी का हक अदा होता, जैसे पाक होना चाहिए जी, है ना। खूब पाक किया जाए, खूब पाक किया जाए। वह युताहिरकुम तथहीरा, इस पर सूफिया बड़ी गहरी गुफ्तगू करते हैं। वह युताहिरकुम तथहीरा, खूब पाक किया जाए, खूब पाक किया जाए, ऐसा पाक किया जाए ततहीरा कि जहां तुम बैठ जाओ वो भी पाक हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह। जिस गली से तुम गुजरो वो गली भी पाक हो जाए। सूफिया फरमाते हैं वह युताहिरकुम ततहीरा, जिस पर तुम नजर डाल दो वो भी पाक हो जाए, वो भी पाक हो जाए। जिस शहर में तुम आ जाओ वो शहर पाक हो जाए। इसीलिए नबी ने इजाजत दी और खैबर में मौला अली पहुंच गए, खैबर पाक हो गया। वह युताहिरकुम ततहीरा, है ना। जब उम्मत में इख्तलाफ हुआ जी, तो इमाम हसन ने उस इख्तलाफ को इत्तेहाद से पाक कर दिया। वह युताहिरकुम ततहीरा,
सुभान अल्लाह, करबला की सरजमी पर जब दीन पर हमला हुआ वाह, तो अपना खून देकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को बचा लिया बेशक, और करबला की सरजमी को पाक कर दिया। वयुत्ताहिरुकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। और इसी के सदक़े तुफैल जो अहले बैत में पाकी थी वो उनकी औलाद में आती रही, वो जारी रही। हक है, उनकी तहारत इसीलिए बगदाद की सरजमी पर वाह, एक नजर डालकर चोर को वली कर दिया। है, वाह, सुभान अल्लाह, वयुत्ताहिरुकुम तत्हीरा, जिस पर नजर डाल दो, और अजमेर में 90 लाख को गुलाम रसूल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो आ गए, इसीलिए अजमेर अजमेर था, हाँ, हमेशा अजमेर रहा। जी, लेकिन जब मोइनुद्दीन आ गए सुभान अल्लाह, तो अब अजमेर अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ हो गया। हक है, हक अजमेर है। शरीफ ये पाक करते हैं, जी, ये क्या करते हैं? पाक करते हैं, पाक करते हैं। बेशक, और बात बता दूं मैं आपको, याद रखिए, ये निस्बत जो है इसे मामूली ना समझिएगा, इससे मकान भी मिलता है, और बाज़ औक़ात ना इसमें हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क भी हो जाता है। कभी कभी निस्बतें काम आ जाती हैं। जी, अब आपका जहन हाजिर है, वो आखिरी खुतबा याद है करबला का? जी, वो खुतबा याद है? गालिबन आपके जहन में नहीं होगा। अली असगर भी शहीद हो गए, जी, अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम बिन हसन भी शहीद हो गए, हज़रत अब्बास भी शहीद हो गए, है ना? अब इमाम हुसैन बाकी है। सबको अलविदा खेमे में कहा, वुज़ू किया, घोड़े पे सवार हुए, तलवार को लिया, यजीदियों के सामने खड़े हो गए, एक खिताब किया, हम्दो सना दरूद सलाम के बाद जी, कुछ नसीहत दी, जो कहना था वो किया, फिर अपना तारुफ कराया। ऐ यजीदियों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वाह, मैं अली का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे ही ख़ानदान में अमीर हमज़ा हुए, मेरे ही ख़ानदान के जाफ़र तैयार थे। सुभान अल्लाह, है ना? अब यहाँ सवाल करने वाले ने सवाल किया कि इमाम हुसैन ने ये क्यों नहीं अपना तारुफ कराया कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं 25 बार हज कर चुका हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो इतने सदक़ात और खैरात दे देता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो इतने औराद व वज़ाइफ पढ़ता हूँ। ये नहीं कहा, वाह, ये नहीं कहा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। सूफिया फरमाते हैं इमाम हुसैन ने यहाँ अपनी निस्बतों का जिक्र करके जी, ये बताया कि अगर इमाम हुसैन ये कहते कि ऐ यजीदियों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तो हो सकता है यजीदी भी जवाब देते, नमाज आप क्या, नमाज तो हम भी पढ़ते हैं। अगर हज का जिक्र होता तो हो सकता है यजीदी कहते हज आप क्या, हज तो हम भी करते हैं। अगर ज़कात का जिक्र होता तो कहता ज़कात आप क्या, ज़कात तो हम भी देते हैं। अगर सदक़ात का जिक्र होता तो कहते सदक़ात आप क्या, सदक़ात तो हम भी करते हैं। अगर तिलावत कुरान का जिक्र करते तो हो सकता है यजीदी ये कहते तिलावत कुरान आप क्या, तिलावत कुरान तो हम भी करते हैं। लेकिन निस्बत व नसब का जिक्र करके इमाम हुसैन ने यजीदियों को चुप करा दिया और बता दिया है यजीदियों, तुम नमाज और रोज़ा तो ले आओगे, अली जैसा बाप कहाँ से लाओगे? फातिमा जैसी माँ कहाँ से लाओगे? वाह, नारे तकबीर, नारे हैदरी। और आप देखते रहिए, ये काम तो आज भी जारी है ना? आपने कहा ये निस्बतें आज भी काम आती हैं कि नहीं? हमने कहा हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरी जमात ने कहा हम भी पढ़ते हैं। हमने कहा हम रोज़ा रखते हैं, दूसरी जमात ने कहा हम भी रखते हैं। हमने कहा हम हज करते हैं, दूसरी जमात ने कहा इसमें क्या, वो तो हम भी करते हैं। हमने कहा हम तिलावत कुरान करते हैं, दूसरी जमात ने कहा इसमें कौन सी हक़ की बात है, वो तो हम भी करते हैं। तो अब तय कैसे हो कि हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है? तो हम यही कहते हैं, तुम नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात तो ले आओगे, अब्दुल कादिर जैसा गौस कहाँ से लाओगे? मोइनुद्दीन जैसा ख्वाजा कहाँ से लाओगे? अशरफ जैसा तारिक सल्तनत कहाँ से लाओगे? अरे तुम मदारिस ले आओगे, तुम जामियात ले आओगे, तुम फतावे ले आओगे, तुम तहरीरें ले आओगे। अहमद रजा जैसा मुजद्दिद कहाँ से लाओगे? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, आला हजरत, आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। तो निस्बतें यहाँ काम आती हैं। हक है, क्या काम आती हैं? निस्बतें वयुत्ताहिरुकुम तत्हीरा,
खूब पाक किया जी है, खूब पाक किया। और आप देखिए, मैं कुछ और भी बयान कर दूं, आले रसूल से मोहब्बत, इससे आप ही बुलंद होते हैं। ये ऐसी बात नहीं, आप ही बुलंद होते हैं। याद रखिए, वो आलिम जो आले रसूल से करीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बुलंद आलिम है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ, बेशक, सुभान अल्लाह। है ना। इसलिए कि भी निस्बतों की बात हो रही थी ना, आप कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा आलिम, मेरे पास इतनी किताबें, तो किताबें तो उनके पास भी है। सही है। आपने कहा मैं तो इतनी मदारिस में बना चुका हूँ, वो भी बना चुके हैं, लेकिन इमाम आज़म बनने के लिए आए हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, और आला हजरत बनने के लिए आए हैं, वाह वाह वाह, कुर्बत ज़रूरी है। हक है। ऐसे वैसे इमाम कोई नहीं बनता है, सही है क़यादत ऐसे नहीं मिलती है। जी। इल्म जो है वो आपको फ़ायदा ऐसे नहीं देता है, ऐसे वैसे नहीं देता है। अरे जब जाफर सादिक की चटाई पर 2 साल गुजारो तब कोई इमाम आज़म बनता है, और जब आले रसूल को कंधे पे उठा लो तब कोई मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आपका जहन हाजिर है। और ये सादात, और याद रखिए कि ये जो मरकज़ की बात होती है ना, देखिए मैं इमाम हुसैनी का जिक्र कर रहा हूँ जी, आले रसूल का जिक्र है ना। अब देखिए ना, मरकज़ तो ये भी ज़रूरी है जी। ये तो उलमा की बात मैंने कर दी ना, अब खुद की इस्लाह भी कर लें, बहुत खूब, है ना। हर बेटा बड़ा है, हर बेटा बड़ा है, हर वो बेटा बड़ा है जो वालिद की राह पे चले। बहुत खूब, बहुत खूब जी। क्या है, महज गद्दी पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, गद्दी बड़ी है और आप छोटे हैं। आप ख्याल रखिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर, ये अपनी इस्लाह कर रहा हूं मैं। याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि मैं फलां का बेटा हूं, मैं क्या हूं, वो तो बड़े थे जी। क्या हम भी बड़े हैं, है ना। एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इमाम हुसैन सवार थे, तो एक सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है। वाह जी। और बात भी सही है, ये सवारी जी किसी को मिल सकती है? नहीं नहीं नहीं। इतनी बुलंद सवारी। अब नबी ने क्या जवाब, नेमर राकिब हुआ, सवारी तो अच्छी है, सवार को भी तो देखो कितना अच्छा। अब यहाँ से सूफिया एक बड़े ही बारीक से वो गुफ्तगू करते हैं, बारीकी के साथ, कि यहाँ इमाम हुसैन को जो सवारी मिली उससे बुलंद सवारी नहीं मिल सकती, लेकिन नबी ने एक इशारा किया, सवार को भी देखो। इसलिए सूफिया फरमाते, हुजूर की गोद में तो मक्के और मदीने के बहुत सारे बच्चे आए होंगे, लेकिन सब हुसैन नहीं है। नेमर राकिब हुआ, इसकी तरह तकवा भी देखो, इसकी इस्तिकामत भी देखो, इसकी तरबियत भी देखो, इसकी तिलावत भी देखो। आपको ख्याल आ रहा है? तो जितनी बुलंद भी गद्दी पे बैठ जाओ, खुद आप कितने बुलंद हैं। मरकजियत का ताल्लुक गद्दियों से नहीं है, मरकजियत का ताल्लुक गुंबदों से नहीं है, मरकजियत का ताल्लुक मीनारों से नहीं है। मुझे ये बताइए कि सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो किसके खलीफा थे? रसूलुल्लाह के। रसूलुल्लाह, उससे बड़ी कोई खिलाफत है? नहीं, है ना। और जब खलीफा बनते हैं तो एक तकरीर करते हैं, वो क्या, अतीऊनी मा अतातुल्लाह व रसूलहू, मेरी इताअत करो। कब तक? उस वक्त तक जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हूँ। अब मरकजियत का एक नया मफहूम, एक बुनियादी मफहूम सिद्दीक़ अकबर बता रहे हैं। मरकजियत ना किसी गद्दी का नाम है, मरकजियत ना किसी गुंबद ना मीनारे का नाम है, मरकजियत कुरान और सुन्नत का नाम है।
जहाँ जहाँ कुरान और सुन्नत वहाँ मरकजियत। अब तुमको मरकजियत ढूंढना है, कुरान और सुन्नत को ढूंढो। इसीलिए मैं कहता हूँ मरकजियत न किसी गुंबद के नीचे, न किसी मीनारे के नीचे, न संगे मरमर, न किसी तख्त के ऊपर। मरकजियत ढूंढना है तो कुरान और सुन्नत जहाँ होगी वही मरकज़े अहले सुन्नत है, वही मरकज़े अहले सुन्नत है। इसीलिए 61 हिजरी में मरकज़े अहले सुन्नत ढूंढना है तो 61 हिजरी में मरकज़े अहले सुन्नत न किसी गुंबद के नीचे था, न किसी मीनारे के करीब था, न किसी तख्त के ऊपर था। 61 हिजरी में मरकज़े अहले सुन्नत करबला की सरजमी पर हुसैन का मुसल्ला था। इसलिए कि वही कुरान और सुन्नत, तो जहां कुरान और सुन्नत है वही मरकज़ अहले सुन्नत। तो बड़े वो हैं जो अपने बड़ों की राह पे चले, उनके अकीदों पे चले, उनकी बताई हुए रास्ते पे चले, वो फिर बड़े हो जाते हैं, है ना। अब आप देखते रहिए। इसीलिए वही ताहिरकुम ततहीरा, खूब पाक किया, खूब पाक किया, और इतना पाक कर दिया कि अहले बैत तो बेनफ्स हो गए। ऐसे बेनफ्स, ऐसे बेनफ्स कि खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, भूखे रह के गरीबों को खाना खिला रहे हैं। घर में पानी नहीं है लेकिन उधार मांगा कि कोई प्यासा आ गया उसे पानी पिला दें, अपने लिए कुछ नहीं। और इस मकाम पर गालिबन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब एक किस्से की नकल करते हैं अपनी किताब में, और वो क्या कि एक मकाम पर हज़रत उस्मान गनी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को दावत दी, बड़ी अच्छी दावत। अब जब हुजूर घर तशरीफ़ लाए तो घर से जैसे आगे सैयदना उस्मान गनी हुजूर के पीछे हो गए, और फिर एक एक कदम चलते रहे तो सैयदना उस्मान गनी गिनते रहे, फिर अपने मकाम पे जाके बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पूछा गया कि ये गिन क्यों रहे थे आप, कहा हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, अजमत के लिए, जितने कदम हुजूर चले हैं ना उतने गुलामों को खरीद के आज़ाद करूंगा। दावत हुई, सहाबा ने भी खाया, तो हज़रत अली भी वहाँ मौजूद थे। उनको भी ख्याल आया काश हम भी ऐसी दावत देते, काश हम भी ऐसी दावत देते। घर पे गए, सैयदा ज़हरा मौजूद थी, अपनी ख्वाहिश को बताया कि आज उस्मान ने बड़ी अच्छी दावत दी, मेरे दिल में भी ख्वाहिश आई कि हम भी ऐसी दावत दें। तो सैयदा ज़हरा, शौहर की ख्वाहिश थी ना, कहा आप बिल्कुल दावत दे दें, आप बिल्कुल दावत दे दें। मुसल्ले पे बैठ गई, सजदे पे चली गई, कहा ऐ अल्लाह आज तेरे हबीब, उनकी भी दावत है, उनके असहाब की भी दावत है, तेरी बंदी फातिमा है, तू ही लाज रखना, तू ही लाज रखना। अब आप देखिए, तू ही लाज रखना। लकड़ी जलाई गई, हांडी रखी गई, हुक्म हुआ ऐ फरिश्तों जन्नत से खाना ले जाओ। अब खाना पक रहा है हांडी में, हुजूर भी आ गए और असहाब भी आ गए, सहाबा भी आ गए, खाना पेश किया गया, सहाबा खाते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। हुजूर भी मुस्कुराने लगे, कहा मेरे असहाब क्या जानते हो तुम कहाँ का खाना खा रहे हो? क्या या रसूल हम नहीं आते? कहा ये जन्नत का खाना खा रहे हो, जन्नत का खाना खा रहे हो। बड़े खुश हुए, मौलाए कायनात भी खुश हो गए कि आज तो दावत हो गई, सैयदा ज़हरा भी खुश हो गई, सहाबा भी खुश थे। फिर जब वो सब चले गए उस घर से तो सैयदा ज़हरा फिर गोशाए तन्हाई में आ गई, फिर मुसल्ले में चली गई और दुआ करने लगी, मौला इतनी दौलत तो नहीं कि तेरे महबूब के हर हर कदम पर एक ग़ुलाम ख़रीद के आज़ाद कर दें, इतनी दौलत तो हमारे पास नहीं। मौला बस दुआ करती हूँ कि तेरा महबूब, तेरा नबी, मेरे बाबा जान जब कदम अपने घर से मेरे घर तक जितना कदम चले हैं, दुआ करती हूँ कि हर कदम के बदले एक उम्मती को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देना। अपने लिए भी कोई दुआ नहीं, दुआ भी उम्मती के लिए,
इतने में हज़रत जिब्रील आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी की दुआ कबूल हो गई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि एक कदम के बदले, मेरे हबीब के एक कदम के बदले एक उम्मती को नहीं, बल्कि एक कदम के बदले 1000 उम्मती को जहन्नम की आग से आजाद किया जाएगा। वही ताहिरकुम तथीरा, ये पाक हो गए हैं, खुद के लिए भी कुछ नहीं मांगते, जो मांगते हैं उम्मती के लिए मांगते हैं। और ये भी देखिए, और ये मकाम जिनकी वालिदा का ये मकाम हो और ख़ुद वालिद मन कुंतु मौला, सुभान अल्लाह, मन कुंतु मौला फ़अली मौला। आप देखते रहिए ना, आदिल साहब ने वो नात पढ़ी ना, मन कुंतु मौला, क्या माना? मैं जिसका मौला जी, उसका अली भी मौला, अली मौला, यही माना है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिसका मौला, मौला का एक माना करीब भी है, एक माना दोस्त भी है, एक माना मददगार भी है, एक माना आका भी है। सारे माने अपने सियाको सबाक के साथ सही है जी, वाह वाह वाह, सारे माने है ना, जिनके साथी थे उनके दोस्त भी थे, मददगार भी थे, है ना। और जो उनके बाद आए उन सब ने अपना आका माना, है ना, सब ने अपना आका माना। और इसीलिए हम कहते हैं ना मौलाए कायनात। जी जी जी, बेशक। क्या कहते हैं? मौलाए कायनात। मौलाए कायनात। सूफिया फरमाते हैं मौलाए कायनात है क्या? बहुत खूब। ये कह तो सब देते हैं, ये मौलाए कायनात ये है क्या? तो वो अक्सर बयान करते हैं कि नबी जिसके मौला उसके अली मौला, नबी हसन बसरी के मौला अली हसन बसरी के मौला, नबी गौसे जिलानी के मौला अली गौसे जिलानी के मौला, नबी दाता हजवेरी के मौला अली दाता हजवेरी के मौला, नबी गरीब नवाज के मौला अली गरीब नवाज के मौला, नबी मौलाए कायनात अली मौलाए कायनात। लेकिन उसको समझाने के लिए अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी की एक रिवायत वो खुद नकल करते हैं, और वो क्या कि एक मकाम पर हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए, जी जी, सामने हज़रत अली थे। वाह वाह। अब मौला क्या है इसे समझ लो, सुभान अल्लाह। मौला किसे कहते हैं वाह, उसे समझ लो। तो हज़रत जिब्रील ने इंसानी शक्ल में आके पूछा, या अमीरुल मोमिनीन इन कुंत सादिक़न फ़अख़बिरनी ऐना जिब्रील। वाह, बहुत खूब। अगर आप सच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं जी, अभी मुझे बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? वाह, बड़ा सख्त सवाल था। और किस शक्ल में आया? इंसानी शक्ल में। देखिए वो मौलाए कायनात से सवाल किया ना। जी जी, किससे सवाल किया? मौलाए कायनात से, मौला अली से, मौलाए कायनात से सवाल किया। अब मैं अपने अंदाज में सूफियाना गुफ्तगू अपने तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ आपको जी, जिसका मफहूम क्या है कि हज़रत अली मुराकबे में गए, हालत मुराकबा से मुशाहदा हुआ जी, अब मुशाहदा करके फिर बयान किया जी जी कि मैंने तहतुस्सुरा तक देखा, जिब्रील नहीं थे। वाह, मैं समुंदर की गहराइयों में गया, जिब्रील नहीं थे। मैं जंगलात पहाड़ों में देख कर आया, मुशाहिदा करके आया, जिब्रील को नहीं पाया। पहले आसमान में जिब्रील नहीं थे, दूसरे आसमान में जिब्रील नहीं थे, तीसरे आसमान में जिब्रील नहीं थे, चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान में जिब्रील नहीं थे, अर्श पे देखा जिब्रील नहीं थे, सिदरा पे देखा जिब्रील नहीं थे, जन्नत में देखा जिब्रील नहीं थे। अब क्योंकि मैं तो जिब्रील हो नहीं सकता तो शायद आप भी जिब्रील है। मन कुंतु मौला मौलाए कायनात, मन कुंतु मैं जिसका मौला जी, अली उसका मौला। हक है। इसे मौलाए कायनात कहते हैं, इसे जिसकी नज़र बेइज़्निल्लाह जी हर जगह है ना। अब आप देखते रहिए, ये है तो वालिद का मकाम। इसीलिए देखिए इमाम हुसैन का जो मकाम है इसे समझना आसान नहीं, सबके बस की बात भी नहीं, बहुत लोग गुमराह हो गए। हसन और हुसैन जी वो दरवाजे हैं कि ये हम दुआ करते हैं किसी के लिए बंद ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये बंद हो गए अल्लाह तो सब बंद हो गया।
हमें हर रास्ता मिलता है। इसी दरवाजे से अकायदे अहले सुन्नत जी हमें हासिल होती है। हक है इसी से हासिल अकायद जो हैं वो इन्हीं दोनों से, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बड़े अहम हैं, इन्हें पकड़ के रखो। मुझे एक किस्सा याद आ गया कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की सोहबत में एक आदमी आया जिसका नाम पीर अली था। क्या नाम था? पीर अली। वो कहने लगा, हज़रत मुझे अपनी सोहबत में रखें और मेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर करें, मुझे हिदायत दें। तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा सब्र करो। फिर दूसरे दिन आया, फिर सवाल किया, सब्र करो। तीसरे दिन गुस्ताखी कर गया। तो हज़रत मखदूम अशरफ ने कहा फिर जब पहले अदब सीख के आओ, गुस्ताखों को यहाँ कुछ नहीं मिलता। वो चला गया, सोचा किसी और से इस्तिफ़ादा कर लूँगा। तो मीर अली हमदानी की बारगाह में गया, कहा कुछ अपनी सोहबत से, आपकी सोहबत से मैं कुछ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो मीर अली हमदानी ने भी कहा कि जो दरवाज़ा अशरफ ने बंद कर दिया है वो मैं नहीं खोलूँगा। सोचा, उसने सोचा चलो ये मखदूम अशरफ के करीब थे ना, आओ कहीं और चलते हैं। तो गया शेख नजमुद्दीन अस्फ़हानी के यहाँ कि हज़रत मैं आपकी सोहबत से इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। तो वो भी जवाब देने लगे कि जब अशरफ दरवाज़ा बंद कर दें तो रुए ज़मीं का कोई वली दरवाज़ा खोलता नहीं है। अब यहाँ एक उसूल मिला, हर वली का एक रूहानी ताल्लुक़ होता है जी। एक वली के गुस्ताख को जी दूसरा वली अता नहीं करता है। दूसरे वली के गुस्ताख को पहला वाला वली कुछ देता नहीं है। नहीं समझे आप मेरी बात? गरीब नवाज के गुस्ताख को गौसे आजम कुछ नहीं देते। गौसे आजम के गुस्ताख को गरीब नवाज कुछ नहीं देते। गरीब नवाज दरवाजा बंद कर दे तो महबूबे इलाही भी कुछ नहीं देते। महबूबे इलाही दरवाजा बंद कर दे तो मखदूम अशरफ भी कुछ नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं, नहीं समझे आप, सिद्दीक दरवाजा बंद कर दें तो अली भी नहीं देते, और अली दरवाजा बंद कर दे तो सिद्दीक भी कुछ नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं हसन हुसैन बड़े अहम दरवाजा हैं। ये दो दरवाजे बंद हो गए तो ना अहले बैत कुछ देते हैं ना सहाबा कुछ देते हैं। और तुमको अहले बैत की कुर्बत चाहिए सहाबा की, तो एक हुसैनी दरवाजा है, एक हसनी दरवाजा है। सुभान अल्लाह। ये बड़े अहम दरवाजे हैं। इनसे जो करीब हो गया वो अहले बैत से भी करीब हो गया, सहाबा से भी करीब हो गया। और दोस्तों, अहले बैत और सहाबा दोनों का दामन पकड़ना, इसे ही सुन्नियत कहते हैं। हक है बेशक। इसे क्या कहते हैं? सुन्नियत। सुन्नियत का और कोई माना नहीं जी। नबी की वफादारी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी के हर वफादार की इज्जत करना, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करना। हक है। आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, इसे ही सुन्नियत कहते हैं। यानी नबी से मोहब्बत करना, उनके असहाब से मोहब्बत करना, उनकी आल से मोहब्बत करना। एक हाथ में सिद्दीक हो जी, दूसरे हाथ में अली हो जी, है ना, एक दामन सहाबा का, एक दामन अहले बैत का। इसे सुन्नियत कहते हैं। इसीलिए नबी की ही तरबियत थी, सहाबा से भी करीब हो, अहले बैत से भी करीब हो। जो इन दोनों से करीब हो गया उसी के लिए जन्नत है, उसी के लिए पुल सिरात है। आसानी से जो गुजरेंगे पुल सिरात से जी, जी। वो सिद्दीक वाले भी होंगे, अली वाले भी होंगे। हक है जी। मुझे वो किस्सा याद आ गया रियादुन नदरा का कि एक मकाम पर सिद्दीक अकबर हजरत अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने पूछ लिया जी कि ऐ अबू बकर, आप मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए ना, यहाँ सिद्दीक अकबर मौला अली के चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, मौला अली सिद्दीक अकबर के चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो तो 1400 साल पहले एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, 1400 साल बाद पता नहीं क्यों लोग घबरा रहे हैं। आज पता नहीं कौन सी परेशानी हो गई। वो तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, खुश होते थे। तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा रहे हैं। मौलाए कायनात ने पूछिया, अय अबू बकर, आप मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, मैंने अपने कानों से हुजूर को यह कहते हुए सुना है, ला यजूजु अहदुन सिराता इल्ला लिमन कतबु लहू अली इब्ने अबी तालिब लिल जवाज। उस वक्त तक कोई पुल सिरात से नहीं गुजर सकता जब तक अली इजाजत ना दे दे। वाह वाह, ये मैंने कानों से सुना, जब तक अली इजाजत। मैं आपके मकाम को देख के मुस्कुरा रहा हूँ।
आपका क्या मकाम है, आपकी क्या बुलंदी है, आपकी क्या आजमत है, आप कितने फजीलत वाले हैं, आप कितनी मकाम वाले हैं। मैं देखकर मुस्कुरा रहा हूं। तो हजरत मौला अली भी मुस्कुराने लगे, हजरत मौला अली भी मुस्कुराने लगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, ऐ अली आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा मेरे नबी ने आपसे यह कहा कि उस वक्त तक पुलसराज से कोई नहीं गुजर सकता जब तक अली इजाजत ना दे दे, और मुझसे यह कहा ऐ अली इजाजत ना देना जब तक उसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये ताहिरकुम तथीरा, ये पाक करने आए हैं। इनकी सोहबत में बैठ जाओ, तुम भी पाक हो जाओगे। इनकी नजरों में आ जाओ, तुम भी पाक हो जाओगे। और बता दूं एक और निस्बत, अता हो, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। नबी फरमाते हैं हुसैन व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। इस पर तो सूफिया जो गुफ्तगू करते हैं उसको जो जितना सुन ले और समझ ले। एक मकाम पर तो उलमाए मंतिक कहते हैं, जी जी, और वो क्या कहते हैं कि बीज ज़मीन में डालो ना, और खाद पानी डालकर फिर पेड़ होता है। पेड़ के बाद शाखें निकलती हैं, शाखें के बाद पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों के बाद फल निकलता है, फिर फल निकाल के तोड़ो तो वही बीज। जी, तो फल से बीज जी, या बीज से फल। हुसैन मिन्नी तो समझ में आ गया। नबी ने फरमाया ना कि हुसैन मुझसे है, हुसैन का नूर मुझसे है, हुसैन का मकाम मुझसे है, हुसैन की अजमत मुझसे है, हुसैन की तरबियत मुझसे है, हुसैन की सोहबत मुझसे है। वह अनाम बिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। यानी बेटा बाप से वो समझ में आता, बाप बेटे से, पोता दादा से वो समझ में आता, दादा पोते से, है ना, नवासा नाना से हो समझ में आता, नाना नवासे से। तो इस मकाम पर सूफिया एक और गहरी गुफ्तगू करते हैं, पता नहीं आपका जहन अगर हाजिर हो तो इसको समझ सके ना। वो फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, हक है बेशक, है ना जी, मैं बांटने वाला हूँ, जी, अल्लाह अता करने वाला, बेशक, हक है ना। मैं क्या करता हूँ, बांटता, हर शय जी, इज्जत देता अल्लाह है, बांटता मैं हूँ। जी, मकाम देता अल्लाह है, बांटता मैं हूँ, है ना। जिसको जो कुछ मिला दिया अल्लाह ने। सूफिया फरमाते हैं बांटा किसने, नबी ने। अब किसी को रिसालत मिली, दिया अल्लाह ने, बांटा रसूल ने। नबूवत मिली, दिया अल्लाह ने, बांटा किसने, रसूल ने। विलायत मिली, दिया अल्लाह ने, बांटा रसूल ने। और सुन लीजिए, बांटने के लिए वो सिफत बांटने वाले में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि खुद रसूल रसूल हैं, रिसालत बांट रहे हैं, खुद नबी नबी हैं, नबूवत बांट रहे हैं, खुद वली हैं, विलायत बांट रहे हैं, खुद सिद्दीक हैं, सिद्दीकियत बांट रहे हैं। तो अब सवाल ये होगा कि शहादत कौन बांटता है? सवाल ये हुआ शहादत कौन बांटता है? बांटते तो नबी है, तो शहादत, क्योंकि नबी तो शहीद हुए नहीं। ये सवाल किया किसी ने, और कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, तो कोई शहीद भी नहीं कर सकता। तो सूफिया फरमाते हैं अब नवासों को आना था। अब किसको आना था? नवासों को आना था। अब देखिए ना, इमाम हुसैन तो बच्चे ही थे ना, एक फरिश्ता आ गया और क्या कहने लगा कि इस आपके नवासे को आप ही की उम्मत शहीद करेगी। और नबी रो रहे थे गमे हुसैन में, नबी को रोना, है ना। अब आप देखते रहिए, इमाम हुसैन तो बच्चे थे, ये इम्तिहान किसका था? उस वक्त तो बच्चे थे, उन्हें क्या मालूम, नबी को पहले से खबर थी। अब आप देखिए, कुछ लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन कि शहीद हुसैन हो और शहादत रसूल की हो, कत्ल किए जाए हुसैन। सूफिया फरमाते शहादत रसूल की कैसे? तो इस मकाम पे उलमा फरमाते वैसे ही जैसे कटे दुम्बा ज़बीहुल्लाह बने इस्माइल, है ना। तो अब आप देखते रहिए मकाम, आप मकाम देखते रहिए। सूफिया फरमाते हैं अब नवासों को आगे आना था,
जो जहर खैबर में पिलाया, जो जहर खैबर में, सूफिया फरमाते, उसकी उस शहादत की तकमील इमाम हसन ने की। और जो जख्म ओहद में लगा था उसकी तकमील करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने की। लेकिन सूफिया फरमाते हैं इसका एक और माना है, वाना मिन हुसैन, यानी मेरी शहादत हुसैन से है, मेरी शहादत हुसैन से है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं इसका एक और माना है, तारीख में जाना पड़ेगा। वो क्या? हुसैन मिन्नी, हुसैन पैदा हुए, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन रसूल की गोद में है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन अली के कंधों पे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन फातिमा की आगोश में है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे हैं, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर हुसैन जवान हो गए, हुसैन मिन्नी, अभी भी हुसैन मुझसे है। फिर हुसैन और बड़े हो गए, हुसैन मिन्नी, अभी भी हुसैन मुझसे है। फिर एक ऐसा मकाम आया कि नबी का विसाल हो गया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फारूक आज़म की खिलाफत, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। उस्मान गनी मौलाए कायनात की खिलाफत, इमाम हसन, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर एक ऐसा मकाम आ गया कि यजीद तख्त पे बैठ गया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर इमाम हुसैन को मजबूर किया गया, उन्होंने मदीने शरीफ से मक्के की तरफ आ गए, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर मक्के से कूफे की तरफ जा रहे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर करबला के मैदान पर खेमा लगा दिया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। आले रसूल शहीद हो रहे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन भूखे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन प्यासे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर वो 10वीं मुहर्रम का दिन आया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। घोड़े पे सवार हुए, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। यजीदियों से लड़ रहे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। उन पर तीर मारे जा रहे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। लेकिन जब सजदे में सर को अपने कटा दिया और मुस्तफा के दीन को बचा लिया, अना मिन हुसैन, अब मैं हुसैन से हूं, मेरा दीन हुसैन से है, मेरी सीरत हुसैन से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं हुसैन से हूँ, मेरा नूर हुसैन से है, मेरी सीरत हुसैन से है। मेरे सब्र को देखना है, हुसैन को देख लो। मेरी इस्तकामत को देखना है, हुसैन को देख लो। मेरे नूर को देखना है, हुसैन को देख लो। मेरे हुस्न जमाल को देखना है, हुसैन को देख लो। मेरे अखलाक को देखना है, हुसैन को देख लो। मेरी शहादत देखना है, हुसैन को देख लो। वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, मैं हुसैन से हूँ। वाह भाई वाह, बहुत खूब। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, इनसे करीब हो जाओ। किससे करीब हो जाओ? किससे करीब हो जाओ? इनसे करीब हो जाओ। और इनसे करीब होने का एक रास्ता बता दूं, फायदा आप ही का है। देखिए ना, आप पंजतन पाक से मोहब्बत करेंगे ना, उनका कोई फायदा नहीं। उसकी वजह बता दूं, उनको जन्नत पहले ही मिल चुकी है, और जन्नती नहीं, जन्नत की क़ियादत मिल चुकी है, बेशक है ना। मसला हमारा आपका है, मसला किसका है? उनसे करीब हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, हाँ, उनसे करीब हो जाओ। उनकी मोहब्बत से तुम्हारा ही फायदा है। किसका फायदा है? अब आप ख्याल करते चलिए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जी, नाम तो सुना होगा, उलमा ने, इसलिए कि उलमा बयान करेंगे कि बड़े मुहद्दिस भी थे, जी जी, है ना। और ये ऐसे मुहद्दिस थे कि सूफ़ी इन्हें सूफ़ी मानते हैं जी। ऐसे मुहद्दिस जो सूफ़ी, आप देखते रहिए। और एक मकाम पर इसे मोहिउद्दीन इब्ने अरबी इस रिवायत को बयान करते हैं। वो क्या कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा कुछ पैसा मेरी जेब में है, सोचा हज कर लूँ। जी जी जी, हज करने का इरादा कर लिया। अब हज करने का इरादा कर लिया, रास्ते में जा रहे थे, एक खातून को देखा, रो रही थी अपने बच्चों के साथ। पूछ लिया, खातून क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत परेशान हूँ, ना पैसा है ना घर है, यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं। किस ख़ानदान से? कहा मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जो पैसा था ना, कर लीजिए जी, सब रख लीजिए, हज तो फिर भी कर लूँगा, हज तो कर लूँगा, ये ज़ियारत फिर नहीं होगी। वो ज़ियारत तो हो जाएगी जी, ये ज़ियारत नहीं होगी। इतना कहना था, उनके साथ ही चले गए। और फिर जब होता क्या है, जब साथी चले जाते हैं और जब हज करके वापस आते हैं तो आप मिलने जाते हैं कि नहीं? जी जी जी, आप मिलने जाते हैं ना। हाँ, कुछ खजूर मिल जाए, जी,
कुछ जमजम पीने की नीयत से जाते हैं, कुछ मुलाकात, कुछ मुबारकबादी की नीयत से जाते हैं, जाना चाहिए। तो मुबारकबादी देने गए, पहले दोस्त के घर कहा हज मुबारक, तो उस दोस्त ने कहा अब्दुल्ला तुमको भी मुबारक। ये ताज्जुब में आया कि मैं हज करने गया नहीं, मुझे कैसी मुबारकबादी। सोचा ये ज़्यादा थक गया होगा, मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ। किसी दूसरे के घर चलते हैं, दूसरे के घर गए, कहा हज मुबारक, कहा वाह भाई तुमको भी मुबारक। तीसरा दोस्त भी तुमको भी मुबारक, चौथा दोस्त तुमको मुबारक, पांचवा दोस्त तुमको मुबारक। बड़े परेशान हुए, इसी परेशानी में रात को सो गए, तो रात को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशान क्यों हो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह लोग मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं जबकि मैं हज करने गया ही नहीं। कहा मैं जानता हूं तुम नहीं गए, लेकिन तुमने मेरी बेटी की मदद की थी कि नहीं? मेरी बेटी की मदद की थी। कहा या रसूल अल्लाह वो तो मेरा हक था, मैंने मदद की। तो कहा सुनो तुमने मेरी बेटी की मदद की तो मैंने भी अल्लाह से दुआ की, अय अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का हज कबूल फरमा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसी वक्त हू बहू तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया, हर साल तेरे लिए हज करेगा। फायदा आप ही का है, इनसे मोहब्बत करिए। फायदा किसका है? आप ही का फायदा है। वही ताहिरकुम तथीरा, इनसे करीब हो जाओ। किससे करीब हो जाओ? इनसे करीब हो जाओ, अपनी निस्बतों को मजबूत कर लो, है ना। और मैं आखिरी बात मैं करने वाला हूँ इसलिए कि वक्त भी हो चुका है। आखिरी बात करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। इमाम हुसैन की मोहब्बतों के कुछ तकाजे हैं। ये जलसे जुलूस करना अच्छी बात है, ये भी एक निशानी है मोहब्बत की। आप यहाँ आ गए ये भी एक निशानी है ना। आप यहाँ कुछ सुन रहे हैं ये भी एक निशानी है। लेकिन याद रखिए वो हुसैन जिसने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, हक फरमाया, फिर क्या उसके चाहने वाले नमाज छोड़ दें? क्या ये दुरुस्त है? नहीं। जिस हुसैन ने करबला के मैदान में तिलावत कुरान को नहीं छोड़ा हो, फिर उसके चाहने वाले तिलावत को छोड़ दें। तिलावत को छोड़ना, नमाज को छोड़ना, ये यजीद का काम था, हुसैन का काम नहीं था, है ना। हुसैन को तो उनके नाना जान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान का साथी बना दिया, है ना। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नबी ने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, व इतरती, और मेरे घर वाले अहले बैत। और ऐसा एक कर दिया, ऐसा एक कर दिया कि यजीदियों ने जब सर को जिस्म से जुदा कर दिया, फिर भी तिलावत कुरान जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तिलावत कुरान करके इमाम हुसैन ने बता दिया, ए यजीदियों मेरे सर को जिस्म से जुदा तो कर सकते हो, कुरान को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर हम कुरान से दूर हो जाएं, हम नमाज से दूर हो जाएं, हम सब्र से दूर हो जाएं, है ना। आखिरी बात, आपने इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ के समझ के उसे अडॉप्ट कर लिया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो कामयाबी आप ही की है। जी, कामयाबी आपकी है। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दो ऐसे वज़ाइफ बता दूं जी, इनायत हो, जो इमाम हुसैन के पास भी थे मैदान करबला में। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। क्या था? सब्र और सलात, सलात, सब्र और नमाज। जी, दो उनके पास दो हथियार थे, एक नमाज, जी, एक नमाज और एक सब्र। यजीदी खेमे में यजीद जो था नमाज से भी दूर, सब्र से भी दूर। जी, यजीद जो था, और इमाम हुसैन सब्र वाले भी थे, नमाज वाले भी थे। और मकाम देखिए कि यजीद जो जिसने कत्ल किया, जिसने शहीद किया, वो जिंदा रह के मर गया। जी, और वो सब्र और नमाज वाले हुसैन शहीद होकर आज तक जिंदा है। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। तो देखिए उनकी सीरत पे आ जाइए। आपको मकाम चाहिए ना, जी, उनसे करीब आ जाइए। उनसे करीब कैसे होंगे? जब उनकी तालीमात पर चलेंगे और दूसरों को चलाएंगे।
जब मुअज्जिन अजान दे तो याद रखना ये अजान किसका सदका है, किसने गर्दन कटा के इस दीन को बचाया था, कौन था वो। याद रखना इमाम हुसैन को, है ना, कि जिन्हें पानी नहीं मिला लेकिन अपने नाना जान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़े रहे, उनकी उम्मत के लिए खड़े रहे। इसे हमेशा ख्याल रखना। फिर ये आपके साथ हो गया तो सब कुछ आपके साथ है। इसीलिए एक रिवायत में तो आया ना कि इमाम हुसैन नमाज जनाजा पढ़ा के या पढ़ के कहीं से आ रहे थे तो लोगों ने देखा कि हज़रत अबू हुरैरा जी, हज़रत अबू हुरैरा अजीम साहबी, उनके कदमों के में जो धूल लग गई थी उसे साफ कर रहे थे। इमाम हुसैन के कदमों में धूल लगे और साफ अबू हुरैरा करें, इस कदम को मामूली ना समझना। उलमा ने एक तो तशरीह ये की है कि ये इमाम हुसैन से अबू हुरैरा की मोहब्बत थी, उनकी फजीलत का एतराफ़ था, लेकिन सूफिया बड़ी गहरी गुफ्तगू करते हैं। कहा नहीं ये तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी बताना था ये कदम बहुत ज़रूरी है, इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी किताबें करबला के बाद आई हैं आज तक, जितनी भी तफसीरें लिखी गई हैं, जितनी भी फतावे दिए गए हैं, जितने भी जामियात बनाए गए हैं, जितने भी मदारिस बनाए गए हैं, जितनी भी मसाजिद बनाई गई हैं, हर सब्जेक्ट पे जितनी भी कलम चली है वो इसी कदम का सदका है, इसी कदम का सदका है। इसीलिए इस कदम को मामूली ना समझना। हज़रत अबू हुरैरा साफ कर रहे हैं ये कदम मामूली नहीं है, ये डटा रहा और डटा रहेगा। इसी कदम के सदके आज तक कलम चल रही है, आज तक दीन फैल रहा है। इसीलिए दोस्तों उनके करीब हो जाओ, उनकी इताअत करो, उनकी इत्तबा करो, उनकी सीरत पे चलो। दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है, मैदान हश्र में भी कामयाबी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।